Good morning, students. Today we will discuss our first chapter in class 12. Name The Last Lesson. The Last Lesson was written by Alphonse Daudet, 1840-1897. Was a French novelist and short story writer. In this chapter, we will read out that the last lesson is set in the days of Franco-Prussian War led by Bismarck. Prussia defeated France, and the French districts of Alsace and Lorraine passed into Prussian hands. The two protagonists of the story are M. Hamel, who is a French teacher and French दोनों ही कहाँ से थे? एल्सेस से थे बेटा. And French is one of his students. The story revolves around the two, and the war plays a pivotal role in their lives. वार की वजह से उनके लाइफ के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो सभी हमें इस चैप्टर के ड्यूरिंग रीड करने को मिलेंगे. नाउ आई वांट टू समराइज द चैप्टर टू यू. फ्रेंच वॉज ए स्टूडेंट ऑफ MML class at the school of Alsace. The country was now controlled by Persians. One day, a notice came from Berlin informing that French would no longer be used in classrooms. All classes would now be taught in German. किस फ्रेंच लैंग्वेज को अब क्लासरूम में यूज नहीं किया जाएगा, सभी क्लासेस में अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. मिस्टर हैमल टोल्ड हिज क्लास दैट ऑल दिस वाज हिज लास्ट डे ऑफ टीचिंग. आज मिस्टर हैमल बहुत दुखी हैं और वो हमें लास्ट क्लास दे रहे हैं अपनी टीचिंग की, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज की लास्ट क्लास है आज. Everyone was surprised and sad. हर कोई सरप्राइज्ड है और सैड है. Mr. Hamel told the students that they had to study hard and keep their French language alive. Mr. Hamel उनको बताते हैं कि आपको जो ये लैंग्वेज है, आपकी मातृभाषा हम कहते हैं, इसको आपको क्या रखना है? लाइव रखना है. अलाइव रखेंगे तो ही हम, मतलब जैसे हमारे लिए ये देशभक्ति है. He said that if a country kept its language, only then it could never be enslaved by another country. यदि आप अपनी लैंग्वेज को अलाइव रखेंगे तो आप दूसरी कंट्री के गुलाम नहीं बनेंगे. French felt students all studied very diligently, and they suddenly understood how important learning was. कि अब वो समझ गया था कि लर्निंग कितनी इम्पोर्टेंट थी, और क्योंकि ये लास्ट डे था तो अब क्या था, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी. एज द क्लास केम टू एन एंड, कि अब क्लास का क्या हो रहा था? एंड हो रहा था. मिस्टर हैमल लुक्ड वेरी सैड एंड बिफोर ही डिसमिस्ड द क्लास ही wrote on the blackboard in very large letters, Viva la French, live long French. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. क्योंकि वो डरा हुआ था, क्योंकि M. Hamel ने उन्हें participles के ऊपर क्वेश्चन पुट करने के लिए कहा था. नेक्स्ट डे उनका participles के ऊपर टेस्ट था और आज वो डे था, तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो पहले से ही स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था. And I didn't know first word about the them. Them here stands for the participles. यहाँ पर जो राइटर हैं फ्रेंच, वो पार्टिसिपल्स के बारे में एक वर्ड भी नहीं जानते थे. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स. एक पल के लिए वो सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ कहीं दूर और अपना पूरा दिन कहीं बाहर स्पेंड करता हूँ. इट वॉज सो वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी थी. सो ब्राइट, बहुत ही शानदार सन वहाँ पर दिखाई दे रहा था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. वुड्स के आसपास, यानी कि फॉरेस्ट के आसपास बर्ड्स क्या कर रहे थे? चर्पिंग कर रहे थे, चर्पिंग साउंड क्रिएट कर रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. ओपन फील्ड्स में अब क्या हो रहा था? बैक साइड में सॉमिल होती है बेटा, आरा मशीन कहते हैं हम उसको, लकड़ी का सामान काटने की मशीन. उसकी आवाजें आ रही थी. पर्शियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग की आवाजें आ रही थी. ड्रिलिंग दैट मीन्स दे आर डूइंग देयर रेगुलर एक्सरसाइजेस. It was all much more tempting than the rule of participles, rule for participles.
ये ज़्यादा टेम्पटिंग था, अट्रैक्टिव था. Comparatively, we can compare them with participles. But I had the strength to resist. But क्योंकि मुझे स्कूल जाना था तो मैं अपने उसी स्ट्रेंथ को फिर से बनाता हूँ और मैं अपने स्कूल के लिए जल्दी से चलता हूँ. एंड hurried off the school or hurried off the school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं गुजरता हूँ हमारे टाउन हॉल के पास से, वहाँ पर मैंने बहुत बड़ी क्राउड देखी बुलेटिन बोर्ड के सामने. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. कि हमारी जो सभी बैड न्यूज़ थे वो कहाँ से आ रही थी बेटा? बुलेटिन बोर्ड के सामने से आ रही थी. द लॉस्ट बैटल्स एंड द ड्राफ्ट्स एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स. एंड आई थॉट आउट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग. मैं अपने आप को रोक नहीं सका सोचने के लिए कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब कौन सी न्यूज़ हो सकती है. सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ और अपने आप को उसके साथ ही एडजस्ट करता हूँ. नेक्स्ट. देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड. जितना जल्दी मैं हो सकता था मैं अपने आप को वहाँ से लेकर के मतलब अपने रेडी होता हूँ, स्कूल के लिए निकलता हूँ. ब्लैक स्मिथ वॉचर एंड हु वॉज देयर विद एंड रीडिंग द बुलेटिन. यानी कि वहाँ पर ब्लैक स्मिथ था, वॉचर था और उसके जो अप्रेंटिस भी उसके साथ में थे, वो सभी बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहे थे. और उन्होंने मुझे आवाज़ दी. कॉल्ड आफ्टर मी दैट डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. That means you have enough time to spend to go to school. Boy, don't go so fast. कितनी जल्दी आप मत करो, आपके पास काफ़ी टाइम है स्कूल जाने के लिए. I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden at all are out of breath. But मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. बट मैं एम हेमल के गार्डन तक बिना सांस लिए, यानी कि विदाउट ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, जितनी जल्दी हो सकता था मैं पहुंचा. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बुशल which could be heard out in the street. The opening and closing of desk. किस टाइप की बुशल वहां पर मिलती थी बेटा? बेंचेस को ओपन और क्लोज करने की आवाजें आती थी, बातें करने की आवाजें आती थी, शोरगुल होता था बच्चों का. एंड लेसन रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन दैट मीन्स इन सिंगुलर वॉइस. वी कैन से दैट एक साथ वो गाते थे. वेरी लाउड एंड आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. हम अपने हाथों को कान पर रख लेते थे ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सके अच्छे तरीके से. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर जो टीचर का डंडा है, रूलर, वो रैप करता हुआ हमें सुनाई देता था. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. बट इस टाइम सब कुछ बिल्कुल शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन to get to my desk without being seen. अब मैं अपने आप को बिना किसी की नजरों में आए चाहता था कि मैं अपने बेंच पर जाकर बैठ जाऊं. But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. But कैसे नजर नहीं आता, आज के दिन तो बिल्कुल ऐसी शांति थी जैसे संडे मॉर्निंग को होती है. Through the window I saw my classmates. विंडो से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा. Already in their places. सभी अपनी जगह पर बैठे हुए थे. And MML walking up and down with his terrible iron ruler under the arms. अपने हाथों में वो रूलर लिए हुए इधर उधर टहल रहे थे. I had to open the door and go in before everybody. मैंने ओपन किया दरवाजा और मैं सबके सामने खड़ा हो गया. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. तुम इमेजिन कर सकते हो कि कितनी मुझे शर्म आ रही थी उस टाइम पे और कितना मैं डरा हुआ था. बट नथिंग हैपेंड. कुछ नहीं हुआ. एम हेमल सामी. एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली. बहुत ही प्यार से मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, कि आप अपने स्थान पर जाइए. लिटिल फ्रेंड्स, we were
बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बगैर ही शुरू करने वाले थे। एंड आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जंप करके अपने बेंच पर गया और मैं बैठ गया अपने डेस्क पर। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, कि उस टाइम तक भी मुझे थोड़ा सा डर उस टाइम लग रहा था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड, अब मैंने देखा था कि हमारी जो टीचर हैं बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट उन्होंने डाला हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट जो है उनकी फ्रिल्ड, यानी कि उस टाइम पे इसी तरह के लुक्स वाले कोट डाले जाते थे, तो वही कोट का यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन मिलता है जैसा कि उन्होंने पहना हुआ है। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ये उनका फिजिक एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पर। ऑल एम्ब्रॉयड, सब एम्ब्रॉयड्रीड था, यानी कि वहां पर नक्काशी की हुई थी, बहुत ही अच्छी कलाकारी दिखाई हुई थी ड्रेस के ऊपर। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज, कि वो कभी नहीं पहनते थे उसको, सिर्फ इंस्पेक्शन के डेज में पहनते थे या फिर प्राइज डेज में पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोल, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. जो बिल्कुल अलग चीज़ थी आज मुझे देखने को मिली थी, वो क्या थी बेटा, कि मुझे सरप्राइज कर रहा था ये सारी चीज़ें। जो लास्ट के बेंचेज होते थे हमेशा से खाली रहते थे, बट आज उन पर लोग बैठे हुए हैं जो हमारे सिटी के हैं। ओल्ड हॉजर जो इस तरह से हैं, कौन कौन थे, एक तो होजर हैं, बूढ़े होजर हैं, एंड विद हिज 3 कंसर्न्ड हैट, उनके साथ उनकी साथ बैठने वाले, एंड फार्मर मेयर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एंड द फॉर्मर यानी कि पुराने जो मेयर हैं वो बैठे हुए हैं, पुराने पोस्ट मास्टर हैं वो बैठे हुए हैं, एंड several other besides, और भी बहुत से लोग वहां पर बैठे हुए हैं। Everybody looked sad, हर कोई दुखी दिखाई दे रहा है। एंड होजर had brought an old primer, होजर यहाँ पर ओल्ड प्राइमर को भी लेकर के आए हैं। एंड thumbed at the edge, और वो अंगूठा लगा रहे हैं एज पर, एंड he held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages. अब वो क्या कर रहे हैं, अपने नीज को ओपन, मतलब जैसे आराम से बैठे हैं, कंफर्टेबल तरीके से हम कह सकते हैं, अपने स्पेक्टिकल्स को अपने नोज पे लगाए हुए हैं हमारे एम हेमल। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, हालांकि मैं अब यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहा था, सरप्राइज हो रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, कि उसी सेम जेंटल टोन में, जिस टोन में उन्होंने मुझे अंदर बुलाया था, उसी सेम टोन में वो अब इंट्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अपना स्पीच डिलीवर करते हैं। He used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, and the new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." देखिए, उन्होंने जो स्पीच डिलीवर किया उसमें कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये हमारा लास्ट लेसन होगा और जो मैं आज आपको दूंगा। एंड ये ऑर्डर आए हैं कहाँ से, बर्लिन से आए हैं, कि सिर्फ जर्मन यहाँ पर टीच की जाएगी एल्सेस और लॉरेन में, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। एंड न्यू टीचर हु विल टॉट यू जर्मन लैंग्वेज विल कम टुमारो. This is your last French lesson. I want to you be deliver, and I want to be you very attentive. We can say that वो चाहते थे कि आज का जो लेसन है आप बहुत ही अलर्ट तरीके से एक्सेप्ट करें या फिर लें. What a thunder clap!
these words were to me. कितनी ज़्यादा मतलब मेरे अंदर मतलब जैसे खुशी की लहर दौड़ जाती है जब मैं ये बातें सुनता हूँ कि आज तो लास्ट लेसन है। वाओ, खुशी की बात है ये तो। उसे बड़ी खुशी होती है फ्रेंच को कि आज तो मुझे फ्रेंच का लास्ट ही लेसन रीड करने को मिलेगा, इसके बाद मैं फ्रेंच नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उसे अच्छी नहीं लगती थी। हो द wretches that was what they had put up at the town hall. कि अब उसे ध्यान आता है कि टाउन हॉल पर यही ऑर्डर होगा जो वो सोच रहा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। कि अब मैं अपना ये लास्ट लेसन ले रहा था क्योंकि जिसे मैंने मुश्किल से लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं आगे भी इसे सीख नहीं सकूंगा। ठीक है, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं पर रुकना होगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज, कितना मुझे दुख फील हो रहा है। वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैं लेसन्स लर्न नहीं कर सकूंगा। फॉर सीकिंग सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल अगो, कि कुछ टाइम पहले जब मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखने लगा था मुझे ये सारी चीज़ें क्या लग रही थी, न्यूसेंस लग रही थी, मजाक लग रही थी, मैं कह सकता था। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। कि मेरी ग्रामर बुक और मेरी हिस्ट्री बुक ऑफ द सेंट एंड वर ओल्ड फ्रेंड्स, ये मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हो गए हैं अब। एंड दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं अब छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जो एम हेमल का आइडिया है कि वो जा रहे हैं दूर। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको अब दोबारा कभी नहीं देखूंगा। दैट ही was going away and that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was. कि अब वो किस तरह के इंसान हैं, उनका रूलर के बारे में अब मुझे भूलना था। देखिए, poor man, it was in honor of his this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. कि बेचारा एम हेमल के लिए यहाँ पर ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, पुअर मैन। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के ऑनर में उन्होंने ये संडे क्लॉथ्स डाले हैं, जो फाइन कपड़े वो हमेशा प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे पहनते हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया था। Why the old men of the village were sitting there in the back of the room. कि अब मैं समझ गया था कि जो ये बड़े बूढ़े लोग हमारे सिटी के बाहर पीछे के बेंचेस पे क्यों बैठे थे। It was because they were sorry to that they had not gone to school more. कि इसलिए सॉरी फील कर रहे थे कि वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, अब जा पाए थे। एंड इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स सर्विस। उन्होंने 45 ईयर्स की जो सर्विस यहाँ पर दी थी उसके लिए वो सॉरी फील कर रहे थे। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, अपनी रिस्पेक्ट वो यहाँ पर शो कर रहे थे और वो अब आगे नहीं कर पाएंगे इस सर्विस को, इसलिए वो यहाँ पर आए हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, now I want to leave and we will discuss the next part of the chapter in the next video. Thank you. Have a nice day.